प्रभुपाद का बर्थ कब हुआ? 1896। और प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से कब मिले थे? तो कहीं फर्स्ट इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी का कब हुआ था? 1922। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद या कलकत्ता? है जी। उनकी उम्र क्या थी उस समय? लगभग 26 साल। तो वो ग्रस्त पे थे, यानी कलकत्ता में ही क्या फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ। क्योंकि जो लेके गए थे वो कौन थे? फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स कलकत्ता में रहते थे। और फ्रेंड्स का नाम क्या था? हमारे प्रधानमंत्री का भी वही नाम है, नरेंद्र मोदी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है वही प्रभुपाद जी के फ्रेंड्स का नाम था। क्या नाम था? नरेंद्र मोदी। तो वो लेके गए थे उनको प्रभुपाद जी के गुरु महाराज से जब मिलाया, और जब प्रथम बार जब उन्होंने अपने गुरु महाराज के दर्शन किए तो उनको क्या आज्ञा मिली थी? मैसेज क्या मिला था? इंग्लिश आपको आता है और पाश्चात्य देशों में जाके तो प्रभुपाद जी ने स्वीकार कर लिया था या नहीं? उस समय क्या हुआ था? जैसे आज्ञा दिया तो प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया नहीं किया? उनको देखकर मतलब उनको जब वो उनसे अपने गुरु से मिले, जब फर्स्ट टाइम जो मीट हुआ था, बट उनको देखकर उनको बिल्कुल अलग ही एक फीलिंग आई। जो अभी प्रभु जी ने बताया कि उन्होंने गुरु महाराज ने कहा, तो एकदम प्रभुपाद जी के मन में चिंतन हो गया था कि ये जो मुझे बोल रहे हैं मेरे से कोई परिचय भी नहीं है, कोई लिंक्स भी नहीं है, मैं अंग्रेजी जानता हूँ नहीं जानता हूँ, तो एकदम के ये ऐसे कैसे मुझे बोल रहे हैं। लेकिन वो कथा जो उस समय प्रवचन था काफी समय तक चला, बारी बारी से लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तो जब पूर्ण प्रवचन या पूर्ण हुआ तो प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली उनको समर्पण कर दिया था, और ये मेरे गुरु महाराज भविष्य में बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की। और जब 1922 में ये हुआ और उसके कितने साल बाद वो कौन सी चीज है प्रभुपाद के हाथ में आया? भागवत आया, गीता आया, या बैक टू गॉड? क्या आया? भागवत। भागवत वाले कौन है? बैक टू गॉडेड और भगवत गीता। बैक टू गॉडेड कौन कौन बोलेंगे? और भागवत कौन बोलते हैं? भागवत के लिए। और गीता के लिए? गीता के लिए कब आई थी गीता प्रभुपाद जी के हाथ में? जिस समय हो सकता है बैक टू गॉडेड से पहले प्रभुपाद के हाथ में भगवत गीता आ गया हो, क्योंकि ईयर्स सॉरी वो लेट है। घर कब छोड़ा था प्रभुपाद जी ने? कौन सी ईयर में? हाँ, बैक टू गॉडेड पहले आ गया था। 44 में क्या आया था? बैक टू गॉडेड। कितने साल लगे? 1922 से 1944, 22 साल। तो प्रभुपाद जी ने 22 साल प्रतीक्षा किया कि कब मेरे दिन जीवन में आएगा और मैं अपने गुरु महाराज के लिए कुछ अंग्रेजी में लिखूं। वो कौन सा दिन था? वो कोई दिवस था 1944। वो क्या दिवस था?
और दिवस वो अपने प्राणों से भी प्रिय था। फरवरी में आया था हिंट देने का। वो जो दिन है वो दिवस है उनके गुरु महाराज का आविर्भाव, जन्मदिन 1944, जब 70वां बर्थडे था। और अभी कौन सा बर्थडे बनाया हमने 32,000 महाराज जी का? 150। तो 80 साल पहले बीटी जी के भी प्रकटने को कितने हुए? 80 साल। और 1944 में हमारे इस्कॉन में एक वर्तमान आचार्य है, उनका भी प्रकट्य हुआ है। वो कौन है? 1944। (1944) में हमारे वर्तमान आचार्य हैं इस्कॉन में, उनका भी क्या हुआ है? प्रकट्य है। होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। वो कौन सा दिन और दिवस था? एकादशी। कब आती है वो? जन्माष्टमी के बाद। और उनके प्रणामी में क्या है? प्रभु पादस्य साहित्यम या प्रकाश इत्यादि। तो 1944 में पहले क्या आया? बैक टू गॉडेड। और उसके 4-5 महीने बाद ही किसका प्रकट्य हुआ? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी। और उन्होंने प्रभुपाद जी ने सारे ग्रंथों का जो भाग इनको दे दिया, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी। वो जब भी प्रभुपाद जी के सामने जाते थे तो वो प्रभुपाद जी सोचते थे कि कुछ ना कुछ किताब लेके आए, वरना वो कभी भी प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के पास वैसे नॉर्मल नहीं जाते थे। तो प्रभुपाद जब भी होता था तो प्रभुपाद को लगता था कि आए हैं और मेरे लिए कुछ ना कुछ मेरी किताबों को प्रकाशित करके लेके आए हैं। तो 1944 में क्या हुआ? गोपाल कृष्ण महाराज का भी प्रकट्य हुआ। और 1944 में जब बैक टू गॉडेड आया, इस्कॉन कौन से ईयर में आया? इस्कॉन की स्थापना कब हुआ? 1966। कितने ईयर हो गए? 44 से 66, 22 साल। तो 22 साल क्या बात है? प्रभु ने प्रभुपाद बैक टू गॉड है। फिर इस्कॉन का क्या हुआ है? प्रकट्य है। तो 22 साल प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड को क्या कर दिया? समर्पण। और 1944 में जब बैक टू गॉडेड स्टार्टेड हो गया था तो वो कुछ समय के लिए रुक गया था। तो 1958 में प्रभुपाद कहां पे आए? छिपीवाड़ा। उस समय की ओरिजिनल जो 1958 में प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड यहाँ लॉन्च किया था, उसकी एक कॉपी हमारे पास अभी भी है। वो जो बैक टू गॉडेड की जो कॉपी है वो हमें 2017 में मिली। कब मिली? 2017 में। और 1965 में उस बैक टू गॉडेड को प्रभुपाद कहां लेके गए? अमेरिका। और अमेरिका में जाके दिया वो ब्रह्मानंद प्रभु को। ब्रह्मानंद प्रभु को कौन कौन जानते हैं? और कोई दो भाई है वो, ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि। तो प्रभुपाद ने यहां से ले जाके बैक टू गॉडेड कहा दिया अमेरिका में ब्रह्मानंद प्रभु को। और ब्रह्मानंद प्रभु ने दिया गर्ग मुनि प्रभु को। और गर्ग मुनि प्रभु से आज से लगभग 7 साल पहले, और वो दिन रहा होगा शायद 20 जुलाई के आसपास, 20-22 जुलाई के आसपास, और 7 ईयर पहले वो हमें कॉपी मिला। तो 1965 से 2017 कितना ईयर हो गया? 52। तो वो बैक टू गॉडेड पूरे वर्ल्ड में घुमा। कितने ईयर घुमा? 52 ईयर। और फिर उसके बाद और वो किस दिन आया, किस दिवस आया, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो 1958 में आते ही प्रभुपाद ने इमीडिएटली क्या किया? लॉन्च
बैक टू गॉड। और एक यहाँ पे प्रभुपाद का वो है विजिटर बुक्स है। तो आज से 6-7 साल पहले हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज आए थे और हम वो रजिस्टर उनको दिखा रहे थे, यहीं पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े थे। तो महाराज का वो विजिटर बुक्स दिखा रहे थे, तो उसपे एक ही पेज रीडिंग में आ रहा था और नहीं आ रहा था। तो यहीं पे खड़े होकर बार बार महाराज बोलते हैं कि भाई ये जो मैटर है वो अधूरा है, इसका कुछ और भी पार्ट होगा। तो हमने कहा बार बार महाराज ये रजिस्टर है और हम जब भी आते किसी को दिखा देते हैं और यही है। तो बोले नहीं, इसमें कुछ अधूरा है, कुछ ना कुछ इसका पार्ट मिसिंग है। और हम मैंने कहा भारत के बार बार तो महाराज माँ यही है जो और है ही नहीं। लेकिन उसके बैक टू बैक पे एक पेज इतना चिपका हुआ था और रजिस्टर की हालत इतनी मर्म हो गया था कि हम बस दिखाते थे कि दूर से इस तरह है। तो बहुत ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते थे कि अगर कुछ करेंगे तो कहीं वो पेपर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। लेकिन जब महाराज यहाँ खड़े थे और रजिस्टर उनके हाथ में था, बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये पूरा नहीं है, और हम बार बार कह रहे हैं यही है। तो जब महाराज उस पेपर्स को विजिटर बुक्स को देख रहे थे जो प्रभुपाद के अपने हाथों से लिखा हुआ है 1960 का, और जब विजिटर बुक्स को खोलते खोलते पीछे का एक पेज खुला, तो बोले महाराज कि मैं बोल रहा था ना कि कुछ और है इसमें। तो वो मतलब महाराज के हाथ से क्या हो गया, वो प्रकट हो गया। जो रजिस्टर हमारे हाथ में, पेपर हाथ में है, और हम नहीं उसको पढ़ के यही सोचते थे कि जो प्रभुपाद ने लिखा है ये तो नहीं है। लेकिन महाराज ने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा ये अधूरा है। तो वो विजिटर बुक्स भी अभी आपको हमें देखने को मिलेगा। और कई लेटर हैं, और 1965 का एक यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, प्रभुपाद का पर्सनल डायरी है। उसमें सारी डायरी में प्रभुपाद का पर्सनल राइटिंग्स है और उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मेरा ऑफिस है। कब? 1965 में। बहुत सारे लेटर हैं, जब हम जाएंगे ऊपर देखेंगे। तो 1950 में 58 में जैसे ही प्रभुपाद जी आए तो बैक टू गॉडेड के साथ और दूसरा कार्य क्या चल रहा था, मथुरा में, वृंदावन में किस चीज का ट्रांसलेशन करते थे, राधा दामोदर मंदिर में श्रीमद् भागवतम का, साथ साथ उसका भी ट्रांसलेशन चल रहा था। और प्रभुपाद 1958 में से भी पहले यहाँ आते थे, और लीलावृत में आता है जो बिल्कुल जनरल डब्बा होता है ना, जिसपे सब लोग साधु संत ऐसे फ्री में आते हैं, बिल्कुल वो क्लास, उस क्लास में सफर करते थे। और लीलावृत में पढ़ते हैं कि प्रभुपाद ये सर्च करते थे कि मैं अगर जब दिल्ली आऊंगा तो ट्रेन से आऊं, बस से आऊं, और कितना दूरी है, कितना किराया है, और रेलवे स्टेशन से मैं उतरूंगा तो ठेले वाला कितना ले, वो रिक्शे वाला कितना लेगा, ये सबसे सस्ता जो साधन है वो क्या हो सकता है। तो सबसे सस्ता साधन ढूंढते थे यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे एक भक्त रहते थे, उनका नाम है कृष्ण पंडित जी, जो इस मंदिर के 7 ट्रस्टियों में से एक क्या थे, वो ट्रस्टी थे। तो प्रभुपाद किसी तरह यहाँ घूमते घूमते कृष्ण पंडित जी से मिले, और कृष्ण पंडित जी प्रभुपाद को यहाँ पे एक कक्ष दिखाया, और एक यहाँ से जस्ट 1 मिनट वॉक पे वकीलपुरा है। वकीलपुरा में जैसे आप घुसोगे तो डेड एंड में मंदिर है, उसका टॉप फ्लोर है। तो वहां पे जब हम लोग उनके पुजारी जी से और उससे विधि से मिलने गए तो बोले कि प्रभुपाद यहाँ से आने से पहले उस जगह भी आए थे, वो स्थान देखा था, लेकिन प्रभुपाद को समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद फिर कृष्ण पंडित जी यहाँ पे लेके आए, और प्रभुपाद ने जैसे ही कक्ष देखा और प्रभुपाद को पसंद आ गया, और प्रभुपाद ने कहा मैं यहाँ रहूंगा। और यहाँ पे जिस समय प्रभुपाद आए तो यहाँ एक फैमिली रहती थी इस रूम के अंदर। उस बालक का नाम था कांत बेदी, और प्रभुपाद के साथ अक्सर, चाहे वो कमला नगर है, चाहे वो
गांधीनगर है या आसपास में किसी भी जगह जाना होता था तो प्रभुपाद के साथ अक्सर वो सेवा में चला जाता था। और जिस समय प्रभुपाद यहाँ ट्रांसलेशन करते थे, ट्रांसलेशन के बाद टाइपिंग करते थे, टाइपिंग के बाद प्रूफ रीडिंग भी वो करते थे, प्रूफ रीडिंग के बाद पेपर वाले को भी ढूंढते थे। पैसा नहीं होता था, बड़ा बड़ा जो पेपर का बंडल है अपने सर पे रख के किस पे छोड़ के आते थे, प्रिंटर पे। आज हम जब काम कराते हैं तो सीधा प्रिंटर को अप्रोच करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये चीज बनाना है, तो वो अपने रेट दे देता है। लेकिन प्रभुपाद ऐसा नहीं करते थे, सबसे पहले वो पेपर को सर्च करते थे कि पेपर की कॉस्ट कम हो, फिर वो प्रिंटर को सर्च करते थे कि उसकी भी कॉस्ट कम हो, और बार बार उस पे जब जाते थे टाइपिंग की कराने के लिए तो बहुत समय प्रभुपाद का खराब होता था। और यहाँ से जो गांधीनगर है, कृष्णा नगर, कांत बेदी, तो कांत बेदी नाम का बालक अपनी माता के साथ इस कक्ष में रहता था जिस समय प्रभुपाद बाद में यहाँ रहे। तो यहाँ पे जब वो रहते थे तो ये कमरा उन्हें पसंद आया, तो जिस जगह से हमने सीढ़ियां चढ़ी है यहाँ पे कक्ष कमरा था, तो फिर ये कांत बेदी यहाँ चला गया अपनी माता के साथ। और उस कांत बेदी ने प्रभुपाद को बहुत सपोर्ट और बहुत सहयोग किया। और लीलामत में आता है कि वो जो कांत बेदी है, आज उस समय शायद 12-13 साल के थे, वो 70 साल के हैं, तो वो कांत बेदी 1962 का समय था। और प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसलेशन भी किया, टाइपिंग भी किया, प्रूफ रीडिंग भी किया, पेपर वाले को भी पकड़ा, प्रिंटर्स को भी पकड़ा। ये सारे काम अकेले और अलोन करते थे। उसके बाद 1962 में जिस समय भक्ति सिद्धांत महाराज का क्या था, तिरुभाव, तो 1962 में जब भक्ति सिद्धांत महाराज का तिरुभाव दिवस था प्रभुपाद जी के गुरुदेव का, उसी दिन वो जो कांत बेदी है यहाँ से चाबड़ी बाजार में उस प्रिंटर के पास गया और ठेला किया, मजदूर किया, पूरा लीला में उसने वर्णन है। वो कांत बेदी छोटा बालक और प्रभुपाद जी को यहाँ पे लाके क्या दिखाता है, श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी के हाथों में रखता है और प्रभुपाद देखते ही उसे खुश होते हैं। जो नेमी शरण है, जो सुख ताल है, वो दोनों जगह क्या है तो बताएंगे। सुख ताल और नेमी शरण क्या है, और नेमी शरण